हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्कनेक्शन अप्रोच अपन यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी और 9 गाइडलाइंस को अपन ने फॉलो अप किया था। उस बेसिस पे हमने ग्रुप्स को डिस्कनेक्ट किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। तो यहाँ से आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन। अब वन ग्रुप कार्बन और एक्स यहाँ पे अपन किसी भी हेट्रो एटम्स से कोरिलेट करते हैं कि कैसे हम उसको डिस्कनेक्ट करें। तो यहाँ से हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इफ वन ग्रुप कंपाउंड और वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, फर्स्ट we have recognized a single functional group and the disconnection corresponds reaction well known reliable reaction। मतलब ये है कि हम किसी अगर CX बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो उस स्पीसीज के लिए हमको उसकी जो रिलायबल रिएक्शंस होती हैं उसको फॉलो अप करना पड़ता है। उसके लिए हमको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। उसके लिए अपन को करना क्या है, तो हम इस डिस्कनेक्शन में क्या करेंगे कि जो कार्बन CX डिस्कनेक्शन है उसको डिसोसिएट करने के बाद उसकी जो वेल रिलायबल रिवर्स रिएक्शन होती है हम उसको प्रोसीड करते हैं। और वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में ये चीज़ अपन को मेंशन करनी है कि जो सबसे पहला बॉन्डेड डिस्कनेक्शन होगा वो होगा बिलोंग्स टू कार्बन टू हेट्रो एटम्स। यहाँ पे CX मीन्स हेट्रो एटम्स को हम कोरिलेट करेंगे। अब वो हेट्रो एटम्स को किस रेफरेंस में अपन मेंशन कर सकते हैं, CX मे बी CN डिस्कनेक्शन, CS डिस्कनेक्शन, CO डिस्कनेक्शन और मे बी CX हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ से ये डिस्कनेक्शन हम प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वन ग्रुप कार्बन हेट्रोएटम डिस्कनेक्शन और इसको जो वेल रिलायबल जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन अपन करेंगे वो मेंशन करेंगे। जो अपना डिस्कनेक्शन सिंबल होता है डबल हेडेड एरो, उसके ऊपर CX मीन्स जो भी हेट्रो एटम्स हैं उसको अपन मेंशन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए वेल नोन है CX मीन्स यहाँ पे अपन जो भी एटॉमिक एटम्स रिप्रेजेंट किया उस बेसिस पे अपन इसको दे सकते हैं। तो यहाँ से X मीन्स क्या है, यहाँ पे हेलोजन, कोई भी हेलोजन एटम्स हो सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हम CX डिस्कनेक्शन प्रोसीड करते हैं उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस फेवरेबल हो सकती हैं, क्या हमको इनकी कंडीशंस फॉलो अप करनी पड़ती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, वो फर्स्ट कंडीशन है कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन द कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस आर मोस्टली आयनिक। मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस होंगी कोरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन मोस्टली आयनिक। मतलब इनकी मोस्ट रिएक्शन कैसी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं, रिलायबल रिएक्शंस होती हैं। सेकंड, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो वी कैन से इट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन्वॉल्व इन SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, थर्ड कंडीशंस को फॉलो अप करते हैं। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं कि द वन ग्रुप डिस्कनेक्शन विल बी डिस्कार्ड फर्स्ट। मतलब हमको CX बॉन्ड डिसोसिएट करना है तो सबसे पहले हम डिस्कनेक्शन कहाँ से दे सकते हैं, हम दे सकते हैं फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव्स में। एसिड डेरिवेटिव्स में अपन इस रिएक्शन को चेक आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे तो वो एस्टर होता है। थर्ड प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ईथर होता है। इसी तरह से हम इनको डिस्कार्ड करते जाएंगे, आगे हम इनको कन्वर्ट करते रहेंगे। तो फोर्थ नंबर पे अगर कंसीडर करेंगे तो वो होता है एसिल हैलाइड। इस तरह की अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो थर्ड जो पॉइंट है वापस में मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा है पॉइंट कि the one group disconnection will be discard first acid derivatives, second ester, third ether, then after acid और
एसिड हैलाइड, एसिड में भी कह सकते हैं और अपन एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। तो इस तरह से हमको ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं CX डिस्कनेक्शन के रेफरेंस में वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट जब हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन आयनिक हो सकती है, दूसरी कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, थर्ड कि इनमें अगर हम इनका डिस्कनेक्शन अप्रोच अप्लाई करते हैं तो पहले हमको प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे डेरिवेटिव्स के साथ जाएं, सेकंड एस्टर, थर्ड ईथर एंड फोर्थ एल्किल और एसिल हैलाइड के साथ भी अपन जा सकते हैं। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि जो वन ग्रुप कार्बन डिस्कनेक्शन होता है वो एसिड हैलाइड में एसिड डेरिवेटिव्स में है, वो किस तरह से अपन इनको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे वन ग्रुप डिस्कनेक्शन इन एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स होंगे, अब उसमें जो डिस्कनेक्शन होगा, जो हम गाइडलाइन अपन यूज कर चुके हैं उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसी के बेसिस पे हमको ये डिस्कनेक्शन करवाना है। तो करते हैं, पहला जो पॉइंट है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन इन एसिड डेरिवेटिव्स। पॉइंट होगा अपना वन ग्रुप डिस्कनेक्शन इन एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स में अपन को क्या करना है कि एसिड डेरिवेटिव्स आर अपन कह सकते हैं इजीली टू डिस्कनेक्ट, एसिड डेरिवेटिव्स आर इजीली टू डिस्कनेक्ट सिंस ऑलमोस्ट चूज द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड हेटेरोएटम्स फॉर द फर्स्ट डिस्कनेक्शन। एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं R(C)O जेड कहते हैं, जेड यहाँ पे क्या हो सकते हैं NH2 हो सकता है, XCl हो सकता है या हेलोजन एटम्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन ईथर के साथ एस्टर के साथ कन्वर्ट होती है, एनहाइड्राइड भी ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। तो मोस्ट फेवरेबल होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इनके बीच और जो हेटेरोएटम्स होता है उसके बीच में हम इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करें, ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस मानी जाती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, वापस में रिपीट कर रहा हूँ कि एसिड डेरिवेटिव्स आर इजीली टू डिस्कनेक्ट सिंस ऑलमोस्ट चूज द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल एंड हेटेरोएटम फॉर आवर फर्स्ट डिस्कनेक्शन, और वहाँ से हम डिस्कनेक्ट करके किसी भी मॉलिक्यूल को टारगेट से स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसी ग्रुप की बात की है तो यहाँ से हमने डिस्कनेक्शन कौन सा किया है, कार्बन जेड डिस्कनेक्शन किया है, तो यहाँ से मोस्ट फेवरेबल है CZ डिस्कनेक्शन। तो यहाँ से एक सिंथोन्स बनेंगे अपने लिए, सिंथोन्स क्या है CO+ और Z-। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो RC(O) हो सकता है, कोई भी ग्रुप अपन ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टिविटी पर। ओके, अब बात करते हैं कि वास्तव में जो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है एसिड डेरिवेटिव्स में वो किसकी है। मतलब हम यहाँ पे जो Y ग्रुप है वो ऐड कर रहे हैं, वो कौन सा ग्रुप ऐड करें कि रिवर्स रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स में हमको कौन सा, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो ग्रुप अपने डिस्कनेक्ट किया है, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा ग्रुप जोड़े एसिड हैलाइड डेरिवेटिव्स में, एसिड डेरिवेटिव्स में कि वो रिवर्स रिएक्शन इजीली प्रोसीड करे, वो स्टेबलाइज्ड नहीं होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो एसिड हैलाइड के रेफरेंस में बात करेंगे, फिर एनहाइड्राइड, फिर आते हैं एस्टर और लास्ट में आते हैं अमाइड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसिड हैलाइड मोस्टली रिएक्टिव होते हैं, देन एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद आते हैं एस्टर और लास्ट में आते हैं अमाइड। एक बार ग्रुप की बात कर लेते हैं, RC(OX), यहाँ से बनेगा RC(OO), C(OR), फिर आता है एस्टर RC(OOR', ये आता है RC
अब यहाँ पे अगर आप इस कंडीशन को फिलअप करोगे, चेक करोगे, तो मोस्ट फेवरेबल होता है कि देखो यहाँ पे जो हेलोजन एटम्स होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब अपन एसिड हैलाइड की बात करते हैं तो वो इजीली प्रोसीड होता है, डिसोसिएशन होता है। रीजन है हेलोजन एटम्स की लिविंग ग्रुप नेचर, ये इजीली बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं अमाइड के लिए कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम क्यों है, तो अमाइड में अगर आप चेक करोगे तो क्या नाइट्रोजन लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है? देखो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज तो ये भी हैं, बट वहां पे आप उसको चेक करोगे तो वहां पे उस नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग टेंडेंसी की तरफ है, जबकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे जरूर जब अपन H2 की बात करते हैं यहाँ पे भी डोनेटिंग टेंडेंसी है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे विड्रॉल टेंडेंसी ज़्यादा है उसके। लेकिन अमाइड की बात करते हैं तो अमाइड में रेजोनेंस के थ्रू जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है। तो अगर हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को, NH2 अप्लाई करते हैं तो वो रिवर्ट रिएक्शन नहीं देता आसानी से। क्यों? क्योंकि उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, वो बॉन्ड डिसोसिएट नहीं कर पाता, सो हम टारगेट मॉलिक्यूल तक नहीं पहुंच सकते। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो मोस्ट फेवरेबल जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाना है वो किसके साथ जाओगे आप? एसिड हैलाइड के साथ अपन जाते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक एनालिसिस के थ्रू बात करते हैं कि अगर कोई बॉन्ड है वो किस तरह से डिसोसिएट हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैच हो सकता है। लिविंग ग्रुप की बात करते हैं तो उस लिविंग ग्रुप को किस तरह से हम उसको अटैच कर सकते हैं। जैसा कि अपन SN1 और SN2 हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन की थी, अगर याद हो तो हमें, कि इसमें जो तीन इसकी जो प्रॉपर्टीज की बात की थी, पहली मोस्टली आयनिक रिएक्शंस है, दूसरी ये SN रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, तो कुछ उसी तरह का पैटर्न ये फॉलो करते हैं जब यहाँ पे हम डिस्कनेक्शन इसका करते हैं। एक्चुअल में डिस्कनेक्शन को समझने से पहले हमको इसकी सिंथेसिस समझनी पड़ेगी कि इसकी सिंथेसिस किस प्रकार प्रोसीड होती है। तो हम बात करें, जैसे मान लो RC≡O, यहाँ पे कोई Z है, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक ध्यान रखना, SN1 और SN2 की बात करें तो SN1 में फ्रंट और बैक दोनों अटैक होता है, जबकि SN2 में ओनली बैक अटैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैक अटैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक TS का फॉर्मेशन करना है। TS हमेशा किस में बनती है? TS बनती है SN2 रिएक्शंस में। तो यहाँ से अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो RC≡O NU+Z- में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये प्रोसीड कैसे हुआ है, ये डिस्कनेक्ट कैसे हुआ है, हम उस चीज को वेरीफाई करते हैं इसकी मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म क्या कहती है? RC≡O Z है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाना है तो बॉन्ड शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है कार्बन एटम पर। ओके, यहाँ से जो स्पीसीज बनेगी या ये कहें कि TS बनती है एक्चुअल में, तो TS बनने के लिए अपन ये कह सकते हैं RCO-, यहाँ Z है और यहाँ NU है। एक्चुअल में यहाँ मान सकते हैं ये TS की तरह ही बनती है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग होती है, रिवर्टनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन था तो ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप बनाता है और कन्वर्ट हो जाता है RC≡O NU+Z-, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार हम इनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूटिलाइज करें रिएक्शंस में। एक तरह से इसका डिस्कनेक्शन ही है, हमने कैसे इसको डिस्कनेक्ट किया है। रिवर्ट रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहाँ पे NU की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? हमने कहा एसिड हैलाइड अपन यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? रिवर्ट रिएक्शन लिख सकते हैं। हमेशा ये कौन सा स्टेप होता है? SN2 में स्लो और RDS होता है, रिवर्सिबल स्टेप है। स्लो और RDS स्टेप होता है। SN2 मैकेनिज्म की तरफ फॉलो हो रही है क्या? बैक अटैक। तो उसमें अपन क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये रहा, यहाँ स्लो RDS और रिवर्सिबल, साथ में फिर यहाँ पे कौन सी होती है? फास्ट रिएक्शन होती है, तुरंत ये डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड
डेरिवेटिव्स कि कैसे एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो सकता है, ये हम टॉपिक ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। उस टॉपिक में हमने बीच में एसिड रखा था और किस तरह से एसिड हैलाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, अमाइड है, इसके साथ साथ RCN को भी हमने कन्वर्जन देखा था। कुछ वैसा ही कन्वर्जन अपन को यहाँ से वापस चेक करना है, एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो एसिड है वो उसके डेरिवेटिव्स में कैसे कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन मेथड की बात करते हैं। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक होता है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे एक डेरिवेटिव है वो दूसरे डेरिवेटिव्स में कैसे चेंज होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिड कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड डेरिवेटिव्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्जन करना है, हमारे पास RCOOH है, एसिड है, हमको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले एसिड हैलाइड ले लें। सपोज करो हमने एसिड हैलाइड लिया, तो कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे हम एसिड को एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे फेवरेबल आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी, PCl5 के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं अपन, PCl3 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं और Cl2 के साथ में हम इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं अमाइड की, अमाइड का बनाना है RCOONH2, तो रिएक्शन किसके साथ होती है, अमोनिया के साथ, हल्का गर्म करते हैं। एस्टर की बात करते हैं, एस्टर में क्या चाहिए अपन को, एल्कोहलिक ग्रुप चाहिए। एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन होती है डेफिनेटली एस्टर के फॉर्मेशन में, तो ROH और H+ की प्रेजेंस में। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है, तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, P2O5 ले सकते हैं। P2O5 ध्यान रखना, P2O5 और 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड साथ में CH3COOH को साथ में H+, तो यहाँ से मिल जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एसिड है, इस एसिड को एसिड डेरिवेटिव्स में इनका कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो दो चीजें हैं, कन्वर्जन अलग मेथडोलॉजी है और इंटर कन्वर्जन एक अलग मेथडोलॉजी। इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में या एक डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव्स में हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक किया है, हमने चेक किया है कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड डेरिवेटिव। अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन के लिए। तो इंटर कन्वर्जन करना है इनका, चेक कर लेते हैं कि जैसे एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो एक दूसरे में किस रिएक्शंस या कौन सी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसके थ्रू ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से अपन बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। इसी को चेंज करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं यहाँ पे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड एंड एसिड इनटू एसिड, या एंड कर सकते हैं यहाँ पे इनटू की जगह, तो ये हो जाएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एसिड होता है RCOOH, ये स्पीसीज है, हमको इसमें को इंटरचेंज करना है, अलग अलग तरह की जो स्पीसीज है उनका फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, RCOOR', यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, RCOONH2, यहाँ से हम बना सकते हैं RCOOX या Cl कहते हैं पर्टिकुलर, Cl क्योंकि मोस्ट फेवरेबल होता है इसलिए अपन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं Cl। और एक बना सकते हैं, देखो एस्टर बन गया, अमाइड बन गया, हैलाइड बन गया और एनहाइड्राइड, RCOOCOOR। हमको इनको इंटरचेंज करना है। ये रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड डेरिवेटिव, ये कैसे बनेगा, ये रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल कैसे होते हैं। अगर हमको एस्टर से हमको अमाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम किसके साथ रिएक्शंस करें, अगर हमको एसिड हैलाइड से एस्टर बनाना है तो हम क्या करें,
अगर हमको एनहाइड्राइड से एसिड हैलाइड है तो हम इसको इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में अमाइड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं किसके लिए एस्टर से अमाइड के लिए, तो इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई जाती है, हल्का गर्म किया जाता है। अब यहाँ से एसिड हैलाइड से अपन को क्या बनाना है, एस्टर का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ROH की रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं। तो वापस ये लेने के लिए हमको HCl के साथ प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमको दो रिएक्शंस और ध्यान रखनी है। दोनों रिएक्शन क्या है कि यदि हम एनहाइड्राइड से हमको क्या बनाना है, एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड से हमको एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। तो रिएक्शन देखो सिंपल रिएक्शन है, जब इसके साथ अगर अमाइड का फॉर्मेशन करना है तो डेफिनेटली अपन को अमोनिया के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवानी पड़ती है। लेकिन जब हम अमाइड से कन्वर्ट करते हैं किसमें, एसिड हैलाइड में, तो एक रिएजेंट अपन यूज लेते हैं NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस रिएजेंट का एक स्पेशल नाम दिया जाता है, नाम याद होगा, टिल्डन रिएजेंट। क्या नाम है, टिल्डन रिएजेंट। तो इस तरह से देखो हमने एसिड से एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया, लेकिन अब इन डेरिवेटिव्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक दूसरे में इनका इंटर कन्वर्जन हमने कर दिया है। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, देखो यहाँ से यहाँ तक कन्वर्जन करना है तो सेम प्रोसीजर है, PCl5 के साथ अपन रिएक्शन करवा सकते हैं, PCl3 के साथ या SOCl2 के साथ भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ से PCl5 है, PCl3 है, या फिर SOCl2 के साथ भी हम ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर है, इंटर कन्वर्जन समझ में आया होगा। अब इस इंटर कन्वर्जन को हमको डिस्कनेक्शन अप्रोच में अप्लाई करना है। ये चीज़ अपने फिक्स होगी कि पहला अगर डिस्कनेक्शन करना है, अगर हेटेरोएटम के रेफरेंस में बात करते हैं, कोई अगर CO ग्रुप के साथ अगर हेटेरोएटम्स आ रहा है तो मोस्ट फेवरेबल है कि पहला डिस्कनेक्शन आप कार्बोनिल हेटेरोएटम के बीच में डिस्कनेक्ट कीजिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं कि उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एग्जांपल को हम कैसे मेंशन करते हैं, एज ए एनालिसिस। डिस्कनेक्शन करना है, मॉलिक्यूल्स हम दे रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क की नीड होगी। तो एग्जांपल्स आपको अगर मिलते हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो हमने ऑर्डर ऑफ इवेंट की बात की थी, जिसमें गाइडलाइंस को फॉलो किया था, उन गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना है। साथ में जो वन ग्रुप कार्बन हेलोजन जो कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी अपन को मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। तो एनालिसिस क्या है, PHOCOPH अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा जो फेवरेबल डिस्कनेक्शन होगा, डिस्कनेक्शन करना है तो सबसे पहले हमको डिस्कनेक्शन करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम। अभी थोड़ी देर पहले हमने CX डिस्कनेक्शन में ये चीज़ मेंशन की है कि ऐसे डेरिवेटिव्स जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें जो मोस्ट फेवरेबल डिस्कनेक्शन होता है वो कार्बोनिल हेटेरोएटम के बीच में डिस्कनेक्शन होगा। ये चीज़ हमने मेंशन की है। तो ये रहा कार्बोनाइल ग्रुप और ये रहा हेटेरोएटम्स। तो पहला जो डिस्कनेक्शन हम कर सकते हैं वो कौन सा हो सकता है, ये डिस्कनेक्शन होगा। तो CO डिस्कनेक्शन है, है क्या ये एक्चुअल में एस्टर है। तो बताओ एस्टर किससे बनता है, एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से। हम यहाँ पे एसिड में इसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं लेकिन रिवर्ट रिएक्शन नहीं मिल सकती, इसलिए हमको एसिड में ना कन्वर्ट करते हुए इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनाना पड़ेगा, एसिड डेरिवेटिव्स बनाना पड़ेगा। और एसिड डेरिवेटिव्स में भी हमने एक चीज़ और मेंशन की थी कि जो एसिड डेरिवेटिव्स के जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात की थी वो अलग अलग होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी थी सबसे ज़्यादा, एसिड हैलाइड की। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एसिड हैलाइड में कन्वर्ट
कर सकते हैं। ओके, तो अगर एसिड हैलाइड में अगर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं तो करते हैं एक बार। तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे PHO माइनस प्लस C डबल बॉन्ड O PH प्लस। ये तो सिंथोन्स बन गए। सिंथोन्स से क्या होना है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, तो PHOH। देखो एस्टर बनाने के लिए अपन को एसिड तो लेना पड़ेगा, इसलिए इसका जो पहला सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O PHOH, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है, सॉरी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से ही क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि इसको अपन को लास्ट में यूज करना है तो अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो इसका हम आगे डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या इस स्पीसीज का डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो स्पीसीज है वो कौन सी है, अगर आप इसको चेक करोगे तो बेंजाइलिक अल्कोहल बन रही है, और बेंजाइलिक अल्कोहल पर हम CH2OH ग्रुप मेंशन कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन से, रिएक्शन होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, अल्कोहल के साथ करवाते हैं या एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। तो अगर यहाँ से इस स्पीसीज की बात करेंगे PHCH2OH, तो यहाँ से हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे और डिस्कनेक्शन होगा कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, ध्यान रखना CC डिस्कनेक्शन होगा। इसकी तो रिवर्स रिएक्शन एस्टरिफिकेशन बन रही है। इसका जब डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो PH माइनस प्लस CH2 प्लस OH, याद कीजिए सिलिकॉन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई किया था। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन सकता है वो HCHO बन सकता है या CH2O कह दें, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो बनता है, अब देखो इस पर हम क्या है किस स्पीसीज की रिएक्शन करवाएंगे हमको ये मिल जाएगी। ये हमारा एक तरह से किस रिएक्शन में टारगेट मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं PHMgBr। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर रिएक्शन से अगर हम प्रोसीड करवाते हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। अब देखो ये तो हमारा सिंथेसिस सिस्टम है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन मिलेगी, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस में कैसे है, देखो अपन ये तो अपने डिस्कनेक्शन किया, एक बार हम इसके सिंथेसिस प्लान कर रहे हैं। इसके सिंथेसिस कैसे अपन लिखेंगे, तो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में देखो सबसे पहले क्या होगा, H डबल बॉन्ड O प्लस PHMgBr के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे, बॉन्ड के प्रोसीड होंगे, PH वाला पार्ट यहाँ लगेगा, ये पूरा पार्ट यहाँ लगेगा, तो इससे बनेगा, इसको हमें अपन CH2 कह सकते हैं, इस पर PH लग रहा है तो ये लग जाएगा PHCH2OMgBr। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस से PHCH2OH में कन्वर्ट हो गया, ये रहा, यही तो है। इस पर रिएक्शन किसकी करवा दें, एसिड की है, PHC≡OH, आपका क्या मिल जाएगा, TM प्राप्त हो जाएगा, टारगेट मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करते हैं। मोस्ट फेवरेबल होता है कि सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह और हेटेरो एटम के बीच में डिस्कनेक्ट करें। तो यहाँ से ये पैटर्न समझ में आया होगा आपको। इसी को मैं मानते हुए, इसी को आधार मानते हुए कि आपको ये समझ में आएगा, एक आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, उसका डिस्कनेक्शन करना है, आपको चेक करना है कि कैसे हम इसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं, और वो एग्जांपल आपको घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम इसका डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्या हम कौन सी स्पीसीज बना सकते हैं। जैसा हमने इस स्पीसीज का पैटर्न के लिए पैटर्न यूज किया है, सेम वैसे ही पैटर्न अपन को यूज करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं एनालिसिस के लिए, और वो एनालिसिस किसका करना है, डिस्कनेक्शन किसका करना है। तो मॉलिक्यूल है PH≡O PH, ये एक आपके पास मॉलिक्यूल होगा, इसका आपको डिस्कनेक्शन करना है। अगर इसका आप डिस्कनेक्शन करते हो
फेवरेबल है कि हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फेवरेबल है कि आप इसका डिस्कनेक्शन ईजिली कर सकते हैं। ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, और टर्सरी अल्कोहल भी कीटोन की प्रोबेबिलिटी रखेगा, ये ध्यान रखना है। उसी के साथ RMGX के साथ रिएक्शन करवा के हम प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी बनाता है, एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी बनाता है, और कीटोन्स की बात करते हैं तो वो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसी कंसेप्ट को यूज करना है आपको इस एनालिसिस में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके एनालिसिस और आगे के कंसेप्ट।